नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। स्वागत है आपका प्रणाम इंडिया में। राजस्थान की सियासत में दो घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण घटी हैं, एक साथ एक दिन। एक घटना है जो कांग्रेस में है, जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के इर्द गिर्द घटी। और दूसरी घटना है बीजेपी में, जब मैनिफेस्टो जारी हुआ और वो वसुंधरा राजे के इर्द गिर्द घटी। आप जानते हैं कि वसुंधरा राजे एक खंभा हैं, बाकी सब एक तरफ। ये दो घटनाएं क्या हैं, इसको मैं आपको समझाता हूं, बताता हूं। लेकिन ये दो घटनाएं इन तस्वीरों में देखिए, हमने आपके लिए हेडलाइंस लगाई हैं। माने राहुल, माने राहुल, जीत की गारंटी पायलट, यानी सचिन पायलट जीत की गारंटी है। इस बात को राहुल गांधी ने मान लिया है, जता दिया है, एहसास करा दिया है। ये एक बात। और दूसरी जो घटना है कि वसुंधरा राजे आग बबूला हैं, लेकिन बीजेपी परवाह करती नजर नहीं आ रही। क्यों आग बबूला है? मैनिफेस्टो जब जारी हो रहा था, उस दौरान जो वसुंधरा राजे का एक बार फिर अपमान हुआ, इस अपमान से आहत और आग बबूला हैं वसुंधरा राजे। दोनों घटनाओं को हम इसलिए महत्व देते हैं क्योंकि इसका इमीडिएटली राजस्थान की चुनावी सियासत पर, उसकी राजनीतिक किस्मत पर फर्क पड़ने वाला है, असर पड़ने वाला है। पहली ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर जिसमें जेपी नड्डा हैं और बगल में वसुंधरा राजे हैं। जेपी नड्डा जी बता रहे हैं कि किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 12,000 प्रति वर्ष किया जा रहा है, और वसुंधरा राजे बता रही हैं कि 450 में गैस सिलेंडर मिलेगा। तो आप कहेंगे इसमें ऐसी कौन सी बात है? इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल तस्वीरों को हम इकट्ठा करके आपके सामने दिखा नहीं सकते, लेकिन मंच पर जो घटनाएं घटी, मंच पर घोषणा पत्र जारी किया जा रहा था, तमाम घोषणाएं की गई हैं। अभी मैं उन घोषणाओं पर नहीं आ रहा। उन घोषणाओं को जारी करते समय वसुंधरा राजे भी मंच पर थीं और दूसरे लोग भी थे, दूसरे नेता भी थे। जेपी नड्डा मौजूद थे, सीपी जोशी मौजूद थे। बल्कि जेपी नड्डा के अगल बगल ये दोनों नेता थे, सीपी जोशी और वसुंधरा राजे। लेकिन जब मैनिफेस्टो जारी कर दिया जाता है, उसके बाद सब लोगों के पास में एक एक पर्ची आती है, वही वाली जो हमने अभी तस्वीर में दिखलाई। इस पर्ची में घोषणाएं हैं। जितने नेता मंच पर थे, सबके हाथों में एक एक पर्ची दे दी गई। और जिस तरीके से वसुंधरा राजे को पर्ची दी गई, वो तरीका बहुत गलत लगा, अपमान जनक लगा वसुंधरा राजे को। और वो तमतमा रही थी, नाराज थी। वो उसको डिस्प्ले करने के लिए अपनी छाती के सामने दिखाकर तैयार नहीं थी, लेकिन बेबस होकर आखिरकार उन्होंने औपचारिकता तो पूरी कर ली। लेकिन फिर जो वो उन्होंने जेपी नड्डा से बातचीत करते हुए, तमतमाते हुए अपनी बात रखी, और उसके बाद जो वो मंच से उतरी तो फिर नाराज होती हुई चली गई। और इस दौरान भी उनकी नाराजगी पत्रकारों से व्यवहार करते हुए नजर आई। ये वसुंधरा राजे का तमतमा कर जाना, भाई जो घोषणाएं हैं, घोषणा पत्र की जो गारंटी बताकर, संकल्प बताकर पेश की जा रही है, उनको दिखाने में ऐसा क्या हो गया कि वसुंधरा राजे नाराज हो गई? दरअसल पूरा माहौल ही वसुंधरा राजे को अपने प्रतिकूल दिखता है। जब जरूरत होती है मंच पर बुला लिया जाता है, जब समय होता है अपमानित कर दिया जाता है।
जब आवश्यकता होती है वसुंधरा राजे को मनाने के लिए 2-4 दूत भेज दिए जाते हैं और फिर वही सिलसिला जारी रहता है। लेकिन आखिर कब तक सहेंगी वसुंधरा राजे? जब मंच पर सम्मानित तरीके से वसुंधरा राजे जैसी शख्सियत, जिन्होंने हर बार घोषणा पत्र को जारी करने का अक्सर नेतृत्व किया है, उनको दरकिनार करके उस पूरे समारोह में अकेला फील कराना, अपमानित महसूस कराना, दूसरे लोग 17,000 रुपए बांटते बांटते दिखेंगे, कुछ लोग कुछ और दिखेंगे और वसुंधरा राजे 450 रुपए का सिलेंडर बांटते दिखेंगे। और वो भी कैसे? ऐसा नहीं कि जेपी नड्डा जी ने दिया कि लीजिए वसुंधरा जी आप इसका डिस्प्ले कर लीजिए। सीपी जोशी जैसे नेता उनको दे रहे हैं और अनमने ढंग से राजे अपनी गुस्से को दिखाते दबाते इस पर रिएक्ट कर रही है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। सबके सामने, बीजेपी नेताओं के सामने सब इसका एहसास भी कर रहे हैं, लेकिन मजे ले रहे हैं। मजे ले रहे हैं। कोई वसुंधरा राजे के गुस्से पर पानी फेरने का काम करता नहीं दिख रहा है। यही है वो सबसे खतरनाक पॉइंट, वो खतरनाक स्थिति जो बीजेपी के चुनावी परिणाम को प्रभावित करने जा रहा है। राजस्थान की जनता चाहे कुछ भी महसूस कर ले, लेकिन किसी का अपमान नहीं सह सकती, वह भी वसुंधरा राजे जैसी नेता का, जो प्योर स्थानीय कह सकते हैं, जो प्योर गुजरात की अस्मिता का की प्रतीक कह सकते हैं, जिनको, और जो मुख्यमंत्री रही हैं, बीजेपी का चेहरा रही हैं, चुनाव में सबसे बड़े चेहरों में हैं वसुंधरा राजे। लेकिन बीजेपी इस बात को समझने को तैयार ही नहीं। बीजेपी को तो चाहिए परिणाम बिना वसुंधरा के। वसुंधरा रहें ना रहें, अगर बिना शब्द पर किसी को आपत्ति हो तो आप ये समझिए, वसुंधरा रहें ना रहें, वसुंधरा के का अपमान हो ना हो, सम्मान हो ना हो, हर हाल में हमें चुनाव जीतना है। बिन वसुंधरा कोई फैक्टर नहीं है। अगर नहीं मान रही है, कोशिश कर लो। गुस्से में है, कोई बात नहीं। बहुत गुस्से में है, नुकसान हो सकता है, थोड़ा मना लो। इस भाव में बीजेपी वसुंधरा राजे को टैकल कर रही है और इसके बहुत गंभीर परिणाम आने वाले हैं। इस विषय पर हम फिर लौटेंगे, लेकिन एक तस्वीर जो साझी है वो देखिए। एक तस्वीर है कांग्रेस की, जो मंच पर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी, पीछे गोविंद सिंह डोटासरा और उनके पीछे अशोक गहलोत और उनके पीछे सचिन पायलट। ये तस्वीर बहुत दिनों बाद देखने को मिली है, अरसे बाद देखने को मिली है कि मंच पर इस तरीके से ये तीन नेता जनता का अभिवादन कर रहे हैं। और इसी तस्वीर में वो बीजेपी का घोषणा पत्र वाला दृश्य भी है, जो आप देख सकते हैं। वसुंधरा राजे के बगल में शेखावत जी हैं। शायद मैंने से थोड़ी देर पहले जो वो चर्चा हो रही थी पोस्टर वाली, मैंने सीपी जोशी जी का नाम ले लिया, वो तो प्रदेश अध्यक्ष है। ये शेखावत जी ने ही उनको वो पोस्टर पकड़ाया और जाहिर बात है कि पार्टी की हायरार्की में एक बड़ा फैक्टर होता है कि प्रदेश अध्यक्ष पकड़ा रहे हैं कि कोई और नेता पकड़ा रहा है, देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष पोस्टर पकड़ा रहे हैं या कौन पकड़ा रहे हैं, इसका बड़ा महत्व होता है। लेकिन लौटते हैं राहुल गांधी के दिल्ली जाने पर। शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत हम आपको एक बाइट से करते हैं, बहुत छोटी सी बाइट है, राहुल गांधी की बाइट है, लेकिन बहुत मार्केबल बाइट है।
सुन लीजिए। राहुल जी राहुल जी राहुल जी राहुल जी भाई राहुल जी राहुल जी भाई राहुल जी राहुल जी राहुल जी राहुल जी एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहां स्वीप करके चुनाव जीतेगी। धन्यवाद। काफी अच्छी तस्वीर थी, सुखद तस्वीर है सर। एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं और कांग्रेस पार्टी स्वीप करके चुनाव जीतेगी। ये बोलते हुए राहुल गांधी हवाई अड्डे से बाहर निकल रहे हैं, पत्रकारों को ये जवाब दे रहे हैं। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है क्योंकि उनके साथ एक साथ सारे लोग हैं। आपको याद होगा अशोक गहलोत ने एक दिन पहले ही ट्वीट किया था, एक साथ हैं, यानी एक साथ पर स्ट्रेसफुली बोलते हुए नेता दिख रहे हैं। राहुल गांधी के पहुंचने से पहले ही ये आवाज गूंजने लगी थी। सिर्फ आवाज ही नहीं, अंदाज भी। तस्वीरों में भी देखिए राहुल गांधी के साथ हैं और भी हम आपको तस्वीर भी दिखाते हैं। लेकिन इन तस्वीरों के जो सियासी मतलब है उसको समझिए, ये क्या है मतलब। आप इन तस्वीरों को देखिए, इस तस्वीर को देखिए। राहुल गांधी, सचिन पायलट एक साथ अगल बगल। इससे पहले राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ में, क्षमा कीजिए, सचिन पायलट प्रियंका गांधी के साथ में ऐसी ही तस्वीरों के साथ दिख रहे थे और सचिन पायलट की मौजूदगी से माहौल बिल्कुल बदल रहा था। तो राहुल गांधी को इस बार ये बात समझ में आई। आज कई सभाएं थी और हर सभा की तस्वीर हम आपको दिखाते चलेंगे, बात भी करेंगे। अब ये तस्वीर देखिए राहुल गांधी का इंतजार करते हुए कि किस तरीके से अशोक गहलोत, गोविंद डोटासरा और सचिन पायलट बात कर रहे हैं आपस में। तस्वीर वैसी भी है जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत परस्पर बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर बनाई जा रही है, अंदर से है कि नहीं है मैं नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, लेकिन ये तस्वीर दिखाई गई है, बनाई गई है, खड़े हैं, बात कर रहे हैं। जो भरे मुंह एक दूसरे को बात नहीं करते थे, याद है ना 2 अक्टूबर को, ये 2 अक्टूबर को दोनों नेता आए, गांधी जी का की जयंती थी, लेकिन बिना एक दूसरे से दुआ सलाम करते हुए निकल गए, बात ही नहीं होती थी। लेकिन आज बात कर रहे हैं, ये एक पहलू है। लेकिन क्यों कर रहे हैं? ये राहुल गांधी हैं जिन्होंने फिजा बदल दी है, जिन्होंने माहौल बदल दिया है। और आपने कभी देखा था हाल फिलहाल में कि इस तरीके से मंच पर कॉन्फिडेंस के साथ जिस तरीके से सचिन पायलट नजर आ रहे हैं? हाल फिलहाल में ऐसी तस्वीर नहीं दिखी है। प्रियंका गांधी के साथ में ऐसी तस्वीर जरूर दिखी है, लेकिन राहुल गांधी की सभा में भी वो प्रमुखता के साथ मौजूद हैं, ये हम बता रहे हैं। अब एक इस दृश्य को देखिए, यहां मंच पर सबसे शुरुआत करें बाएं से दाएं तो सचिन पायलट दिख रहे हैं, राहुल गांधी हैं, अशोक गहलोत हैं और फिर दूसरे तमाम नेता हैं, स्थानीय नेता। ये जो मौजूदगी है मंच पर, और कुछ समय बाद राहुल गांधी के और करीब आकर बैठ जाते हैं जब सचिन पायलट का भाषण हो जाता है। ये जो कुर्सी खाली है गोविंद डोटासरा की कुर्सी है, जो संभवतः बोल रहे हैं इस वक्त जब तस्वीर खींची जा रही है। इसके बाद भीड़ का तो कहना ही क्या, भीड़ बड़ी संख्या में उमड़नी ही थी। राहुल गांधी आए, सचिन पायलट रहे तो भीड़ न उमड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? और ये जो तस्वीर हम दिखा रहे थे, जैसे नोहर की सभा वाली ये तस्वीर है, इसके बाद और भी दूसरी जगहों पर भी गए राहुल गांधी और अशोक गहलोत, सचिन पायलट, तमाम लोग गए। तीन सभाएं आज इन्होंने की और हर जगह हमने ये इन तस्वीरों को देखा। भीड़ भी रही, नेता भी रहे, इकट्ठा भी रहे, बात करते चले कि इसके मायने जिस पर की हम चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया, क्योंकि सचिन पायलट को पूरी
सभी सभाओं में अपने साथ रखना ये पूर्व नियोजित कार्यक्रम नहीं था। सचिन पायलट कहीं और बिजी थे। वो राहुल गांधी को रिसीव करने के बाद उनको लौटना था अपने चुनाव क्षेत्र में, क्योंकि अब तक यही होता रहा कि सचिन पायलट अपने इलाकों में, अपने प्रभाव वाले इलाकों में व्यस्त रहे हैं और पूरे प्रदेश में उनकी सेवा जो ली जानी चाहिए थी नहीं ली जा रही थी। सचिन पायलट की सेवा मध्य प्रदेश में ली जा रही थी, लेकिन राजस्थान में नहीं ली जा रही थी। तो राहुल गांधी ने इसे पकड़ा कि नहीं, कम से कम हम जहां रहेंगे वहां सचिन पायलट भी रहेंगे। और इसका परिणाम जो हुआ, परिणाम क्या हो, अशोक गहलोत जी की मजाल है कि विरोध करते हैं। उनको तो एक दिन पहले से कहवाया जा रहा है कि हम एक हैं, एक साथ हैं, एक साथ चुनाव लड़ेंगे। और लेकिन उसके आगे की प्लानिंग जो राहुल गांधी लेकर आए वो ये रही कि मंच पर सचिन पायलट को समान महत्व मिलेगा, इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगा। और ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में, कांग्रेस के भविष्य को लेकर, चुनाव बाद राजनीति को लेकर, चुनाव बाद चेहरे को लेकर ये बहुत बड़ा संकेत है, स्पष्ट रूप से संकेत है और डंके की चोट पर संकेत है। क्योंकि ये बात पूरे देश में जा रही थी कि सचिन पायलट को जिन उम्मीदों के साथ जनता देख रही है, उन उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है अगर हम कोई मैसेज नहीं देते हैं। क्योंकि पिछली बार सचिन पायलट मुख्यमंत्री रहते रहते रह गए थे, उनके समर्थकों को मायूस होना पड़ा था। वो पूरी बिरादरी जिन्होंने उनका समर्थन किया वो आज भी ठगे हुए महसूस करते हैं। अगर उनको बांधे और जोड़े रखना है, अगर उनकी उम्मीद को जिंदा रखना है, तो जो निराशा अब तक के स्टेप्स के कारण, आला कमान के स्टेप्स के कारण, समय पर उनके मजबूत हस्तक्षेप के अभाव में जो निराशा अब तक दिखती रही है, उस निराशा को पाटना जरूरी है। ये बात राहुल गांधी ने मन में गांठ बांध ली और उसके साथ ही राजस्थान की धरती पर उतरे। उनका एक नेतृत्व कभी भी पक्षपात नहीं करता। निश्चित रूप से ऐसा कोई ये नहीं कह सकता कि राहुल गांधी अशोक गहलोत के साथ में कोई द्वेषपूर्ण भाव रख रहे हैं या सचिन पायलट के साथ पक्षपात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन जो अब तक सचिन पायलट को त्याग कर अशोक गहलोत की रणनीति चल रही थी, उसको ठीक करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए कि आपको सचिन पायलट को स्वीकार करना ही होगा, इस अंदाज में राहुल गांधी ने यह हस्तक्षेप किया है। कुछ लोग कह सकते हैं कि यह हस्तक्षेप तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी हुई थी, लेकिन क्या हुआ? यह प्रश्न करने से पहले थोड़ा सोचिए। हुआ, और यही हुआ जो आज आप देख रहे हैं। तब जो तस्वीर जबरदस्ती वाली लग रही थी, आज वो तस्वीर स्वाभाविक नजर आ रही है। ये हुआ। उस समय से लेकर अब तक कितना संगठनात्मक बदलाव हुए, फैसले लिए गए, मीटिंग हुए, रूठना मनाना हुआ, पार्टी के टिकट्स बांटे गए, सब कुछ हुआ। उन तस्वीर, उस समय की तस्वीर, भारत जोड़ो यात्रा के समय की तस्वीर को आज की तस्वीर से जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि तब भी उस तस्वीर का बहुत महत्व था और वही महत्व आज भी इस तस्वीर के महत्व को महत्वपूर्ण बना रहा है। यह राजस्थान की सियासत में एक ऐसा ड्यूअल इंसिडेंट्स हुआ है, एक बीजेपी में कि वसुंधरा राजे को गुस्सा होते हुए छोड़ दिया गया है, जाओ जहां जाना है, और दूसरी तरफ सचिन पायलट
जीत की गारंटी है, ये संदेश देते हुए राहुल गांधी आज धमके हैं। एकता, पायलट और अशोक गहलोत की एकता पार्टी की जीत की गारंटी है, ये बताते हुए राहुल गांधी आज धमके, ही नहीं धमके, वो यहीं पर खूंटा गाड़ कर बैठने वाले हैं। जब तक राजस्थान का चुनाव निपट नहीं जाता तब तक राहुल गांधी यहां से हिलने वाले नहीं। अब तो प्रियंका भी आएंगी, राहुल हैं ही, सोनिया गांधी पहले से मौजूद हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है, मगर उनकी मौजूदगी राजस्थान के नेताओं को टाइट करके रखती है। उनका आंखें तरेरना भी अशोक गहलोत को उसका मतलब समझ में आता है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि राजस्थान की सियासत में ये ड्यूअल इंसिडेंट्स परिवर्तनकारी है, खास करके चुनाव के नजरिए से। यहां से चुनाव बदल गया है, बदलने के संकेत तो पहले से मिल रहे थे, लेकिन अब सचिन पायलट को जिस अंदाज में इंडोर्स किया है राहुल गांधी ने, सचिन पायलट में जो कॉन्फिडेंस आया है, ये बता रहा है कि इस प्रदेश का मास लीडर एक बार फिर मास को कनेक्ट कर लेगा, मास उससे कनेक्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आने वाली है, उनको जरूर दिख रही है, समझ में आ रही है, जो राजस्थान की मिट्टी और यहाँ की सियासत को समझ रहे हैं। तो इस चर्चा को हम यहीं छोड़ जाना चाहेंगे, क्योंकि बोलने में थोड़ा लंबा हो गया है। और आपने अगर अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे आग्रह है कि ताकि हमारे और आपके बीच बातचीत, संवाद पहले ही की तरह बना रहे, आगे बढ़ता रहे, मजबूत होता रहे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।